आज हमारी सेवा समिति की जो मासिक बैठक होती है वो हुई। इसमें सर्वप्रथम ये तय किया गया कि जो हमारा इलेक्शन है वो 3 साल के बाद होता है। वो इलेक्शन हमारा ड्यू था, इस मास में वो ड्यू था, इसलिए सबसे पहले जो है हमने वो प्रक्रिया जो है इलेक्शन की पूरी की। श्री जयपाल शर्मा जी हमारे निर्वाचन अधिकारी रहे और उसके बाद जो है श्री रविंदर दुबे जी ने मेरा नाम प्रपोज किया और प्रेम जी ने और जयपाल जी और हमारे सेक्रेटरी जो हैं हमारे रामलाल जी, इन्होंने उसको जो है वो सेकंड किया। तो हमारी जब वो समिति बनी तो वो दृष्टि से मैंने जो है अपनी कार्यकारिणी जो है वो पुनः गठित की है। इसमें हमारे प्रेमलाल जी, जयपाल जी शर्मा ये उप प्रधान हैं, जैसे पहले हैं मेंबर सारे वैसे ही रहेंगे। हमारे साथ बैठे हुए मेरे हैं श्री रतनलाल जी वर्मा, ये हमारे एडिटर हैं। राजकुमार जी अग्रवाल पीछे हैं, तो ये हमारे कैशियर हैं जो, और हमारे वो राकेश जैन जी ये हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और हमारे रविंदर दुबे जी ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। और हमारे जो नया सेल बनाया है हमने लीगल सेल, एक लीगल सेल रहेगा और दूसरा हमारा जो है वो मीडिया जो मंडल है, हमने मीडिया मंडल भी गठित किया है। उसमें हमारे साथ जो हैं श्री हरप्रकाश पांडे जी हैं, राजेश जी हैं, सीमा जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, ये हमारे साथ इसमें मीडिया मंडल में रहेंगे। तो इसलिए उसके साथ साथ फिर काम को आगे बढ़ाने के लिए ये भी सुझाव आया है कि एक सेवा समिति का महिला मंडल भी बनाया जाए। तो महिला मंडल में जो है हमारे मंजू गुप्ता जी गीता नगरी से हैं, वो जो बीरजी कुटिया है हमारी वहाँ, उनका वहाँ काफ़ी सहयोग रहता है, आना जाना है, कीर्तन मंडली में काफ़ी भाग लेते हैं। तो उनके साथ जो है हमारे मीडिया से सीमा जी उनके साथ रहेंगे। तो एक महिला मंडल भी जो है वो बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारी संस्था है इसमें जो हम लोगों से डोनेशन लेते हैं, डोनेशन में साथ साथ जो है वो 80CG जो भी होता है उसकी जिम्मेवारी हमने श्री रविंदर दुबे जी को दी है कि वो इस कार्य को आगे करेंगे। और साथ साथ जो है श्री राजकुमार जी अग्रवाल जो आज हमारे अधिकारी बने हैं, तो इस केस को वो फॉरमैन सोसाइटी का दफ्तर है माल्टोन में, वो वहाँ पर उसका जो नवीनीकरण होता है वो उसका वो करवाएंगे। और ये भी कहा है मैंने कि जो हमारी ये सेवा समिति है, पहले भी कुछ छोटा सा ग्रुप था, अब इसका ग्रुप काफ़ी बढ़ गया है काम इसका। तो इसके साथ साथ जो है ना हमारे सारे जो सेवा समिति के सदस्य हैं वो अपने साथ 2-2 सदस्यों को और जोड़ेंगे साथ, ताकि हमारे कार्य बढ़े। और साथ साथ जो है जो हमारा नया गांव का सिलाई केंद्र था, उन बच्चों को हमने सर्टिफिकेट्स देने हैं। भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें बच्चे भी होंगे हमारे और सेवा समिति के सब सदस्य भी रहेंगे उसके अंदर। तो बच्चों को जो है ना एक फंक्शन के रूप में जो है जितनी भी लेडीज़ हैं उनको सबको प्रमाण पत्र जो है वो पास कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे प्रोत्साहित हों और उसके साथ साथ हमारा कार्य क्षेत्र और भी बढ़े। तो इसलिए मेरी सब सदस्यों से ये निवेदन है कि भाई सेवा समिति का जो हमारा कार्य है इसको और आगे बढ़ाएं, और कम से कम दिन में ज़्यादा नहीं 5 मिनट हम सेवा समिति को अपने दिमागी तौर पर देंगे कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर सकता हूँ। 5 मिनट देंगे हम, ताकि जो मासिक बैठक हो हमारी उसमें वो सुझाव रखें कि मैंने ये जो है वो सोचा है, मेरे दिमाग में ऐसा आया है, हम ये नए कार्य भी कर सकते हैं। अभी जयपाल जी ने सुझाव दिया था कि जो हमारे समाज के अंदर समाज सेवी लोग हैं जिन्होंने सेवा की है समाज के अंदर, हम उनको भी सम्मानित कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो सेवा समिति के द्वारा किए जाते हैं और किए जाते रहें। इसलिए मुझे जो है सब सदस्यों से इस सहयोग की पूरी कामना है। इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। वैसा हमारे यहाँ सेवा समिति में सर्वसम्मति से कार्य होता है, और आज का जो कार्यक्रम है वो भी सेवा समिति सर्वसम्मति से हुआ है। सर्वसम्मति से श्री हरिकृष्ण शर्मा हमारे प्रधान निर्वाचित हुए हैं, और आगे हमने उनको ही ये अधिकार भी दिया है कि वो अपनी कार्यकारिणी गठित करें, जिसमें उन्होंने उप प्रधान और कैशियर, सेक्रेटरी, इस प्रकार से ये
तय किए हैं। तो हमने ये सारा काम सर्वसम्मति से किया है और ये हमारी परंपरा चलती रही है। हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, चुनाव इस ढंग से नहीं होता भाई ये खड़ा है इसकी वो वोटें पड़ेंगी, दूसरा खड़ा है उसके लिए वोटें पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। मतलब सर्वसम्मति से ये चुनाव होता है और आज का जो चुनाव है वो भी सर्वसम्मति से हुआ है। दुबे जी ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और हमारे जो नया सेल बनाया है हमने लीगल सेल, एक लीगल सेल रहेगा और दूसरा हमारा जो है वो मीडिया जो मंडल है, हमने मीडिया मंडल भी गठित किया है। उसमें हमारे साथ जो है श्री हरप्रकाश पांडे जी हैं, राजेश जी हैं, सीमा जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, ये हमारे साथ इसमें मीडिया मंडल में रहेंगे। तो इसलिए उसके साथ साथ फिर काम को आगे बढ़ाने के लिए ये भी सुझाव आया है कि एक सेवा समिति का महिला मंडल भी बनाया जाए। तो महिला मंडल में जो है हमारे मंजू गुप्ता जी गीता नगरी से हैं। वो जो बीरजी कुटिया है हमारी वहाँ, उनका वहाँ काफी सहयोग रहता है, आना जाना है, कीर्तन मंडली में काफी भाग लेते हैं। तो उनके साथ जो है हमारे मीडिया से सीमा जी उनके साथ रहेंगे। तो एक महिला मंडल भी जो है वो बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारी संस्था है इसमें जो हम लोगों से डोनेशन लेते हैं, डोनेशन में साथ साथ जो है वो 80CG जो भी होता है उसकी जिम्मेवारी हमने श्री रविंद्र दुबे जी को दी है कि वो इस कार्य को आगे करेंगे। और साथ साथ जो है श्री राजकुमार जी अग्रवाल जो आज हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, अधिकारी बने हैं, तो इस केस को वो फॉरमैन सोसाइटी का दफ्तर है माल्टोन में, वो वहां पर उसका जो नवीनीकरण होता है वो उसका वो करवाएंगे। और ये भी कहा है मैंने कि जो हमारी ये सेवा समिति है, पहले भी कुछ छोटा सा ग्रुप था, अब इसका ग्रुप काफी बढ़ गया है काम इसका। तो इसके साथ साथ जो है ना हमारे सारे जो सेवा समिति के सदस्य हैं वो अपने साथ 2-2 सदस्यों को और जोड़ेंगे साथ, ताकि हमारे कार्य बढ़े। और साथ साथ जो है जो हमारा नया गांव का स्नेह केंद्र था, उन बच्चों को हमने सर्टिफिकेट देने हैं। भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें बच्चे भी होंगे हमारे और सेवा समिति के सब सदस्य भी रहेंगे उसके अंदर। तो बच्चों को जो है ना एक फंक्शन के रूप में जो है जितनी भी लेडीज हैं उनको सबको प्रमाण पत्र जो है वो पास कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे प्रोत्साहित हों और उसके साथ साथ हमारा कार्य क्षेत्र और भी बढ़े। तो इसलिए मेरी सब सदस्यों से ये निवेदन है कि भाई सेवा समिति का जो हमारा कार्य है इसको और आगे बढ़ाएं और कम से कम दिन में ज्यादा नहीं 5 मिनट हम सेवा समिति को अपने दिमागी तौर पर देंगे कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर सकता हूँ। 5 मिनट देंगे हम, ताकि जो मासिक बैठक हो हमारी उसमें वो सुझाव रखें कि मैंने ये जो है वो सोचा है, मेरे दिमाग में ऐसा आया है, हम ये नए कार्य भी कर सकते हैं। अभी जयपाल जी ने सुझाव दिया था कि जो हमारे समाज के अंदर समाज से